तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़े और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਕੌੜਾ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੋਰੀ ਸੀ। बीजेपी सत्ता च नहीं सी तो उदों दे मौजूदा पीएम नूं किवें गल्लां सुणाउंदे सी राजनाथ सिंह। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता। पर राजनाथ साहब हुण बीजेपी दे सत्ता च हुंदे किसानां दा धरना चलदे 10 महीने हो गए। हाले तक तुसी दिल्ली के बॉर्डर ते नजर आए नहीं, ना ही समर्थन दिता। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। पर राजनाथ साहब हुण तां थोड़ी सरकार दा कल्ला कल्ला बंदा कहंदा है कि यह अंदोलन विरोधी धिर ने खड़ा कीता है, किसानां दा नहीं। जिहड़ा एक अद्धा संगठन तुहाडे नाल है वो असली किसान है ते जिहड़े विरोध दे विच ने, जिहड़े विरोध कर रहे ने वो विरोधियां दे बंदे ने। ये कहने हो आतंकवादी, कहने हो अंदोलन नूं गदर दसदे ने तुहाडे मंत्री। जे नहीं देखते संगठन या नहीं देखते पार्टी तो क्यों नित किसानां ते इल्जाम लगाउने हो कि ये तां जे किसान नहीं अकाली दल दे बंदे सी, कांग्रेस दे सी, आप दे सी, फिर क्यों जोड़दे हो पार्टी दे नाल? हुण खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है, यह बेहद तकलीफ की बात है। विरोधियों की सरकार च 3 दिन के धरने नूं तुसीं दस्सिया सी, 3 दिन हो गए धरने लगे। 3 दिन के धरने ने तुहानूं धरने ते आउण लई मजबूर करता सी। हुण 10 महीने के धरने नूं तुसीं समझदे कख नहीं। 700 जाना की कोई कीमत है नहीं। यूपी च मारे किसानां ते तुसीं भी एक अखर नहीं बोलिया राजनाथ साहब। हुण कित्थे गया किसानां लई दर्द? बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़े। कि तुसीं मौजूदा पीएम नूं इह सलाह दित्ती सी कि समझाया सी कि किसान एकजुट हो गए, सड़कां ते आ गए तो कोई ताकत उन्हां नूं रोक नहीं सकदी, उन्हां दा हौसला पस्त नहीं कर सकती। वड्डी तो वड्डी ताकत नूं घुटने टेकने पैणगे। फिर क्यों नहीं तो थोड़ी सरकार कोई नवीं चाल चल के अंदोलन नूं खदेड़न दी कोशिश करदी है? क्यों यूपी दे विच होए मामले ते नहीं बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उन्हां तक हाले तक ये खबर नहीं पहुंची? विरोधी सरकार तो पीएम से ना, इसलिए शायद उदों दुख होया सी क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी दे तां घर तो कुछ मील दूरी ते बैठे ने किसान। उन्हां दी सीआईडी ने कोई खबर नहीं दित्ती पीएम साहब नूं। हाले तक उन्हां नूं नज़र नहीं आए किसान। वैसे तो किसानां बारे कुछ बोलते ही नहीं, पर जे एक अद्धी बार बोले तो इहो कि अंदोलन सियासी शय ते हो रहा है कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। पर सरकार तो कहती एक कुछ किसान ने, मुट्ठी भर किसान भी कहा जाता है कि सरकार नूं इस जनसंख्या की जनशक्ति का हले अंदाजा नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? समझाया नहीं से तुसी? और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। जिस राकेश टिकैत ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ? लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई, उसे लागू नहीं कर पाए। लेकिन राकेश जी, युद्धवीर जी और हमारे लाखोवाल जी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी बहनों भाइयों, किसानों के खेत की आमदनी का बीमा हम करके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। बीमा कराਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। बीमा ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ कॉर्पोरेटां दी आमदन दा? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक यह हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। पर थोड़ी सरकार दा नित दिन कदे पीएम साहब दे देश दे नंबर 1 पीएम बन गए कहंदी है, कदे दुनिया उन्हां दी तारीफां कर रही है ये कहंदी है, कदे चैनलों तो तारीफां कराउंदी है, कदे पीएम साहब दी ये योजना पूरी हो गई, वो योजना पूरी हो गई, इहदियां तारीफां करदी है। पीएम साहब दे कदे कोई जश्न मनाउने हो, कदे कोई जश्न मनाउने हो, पर किसान तो खुशहाल नहीं। उन्हां दी दिक्कतां तां जिउंदियां त्यों ने। सबका साथ सबका विकास वाली योजना कित्थे गई? सबका साथ तां उन्हां नूं शायद चाहीदा ही नहीं। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त। पर अफसोस राजनाथ साहब, ना तां तुसीं किसानां नाल अज खड़े नज़र आए ते ना ही तुहाडी सरकार। जे किसानां दा हित देखदे तां अज तुहाडा जगह जगह घिराव ना हुंदा। किते तुहानूं भी डर तां नहीं कि किसानां लई बोले तां पार्टी चों बाहर दा रस्ता ना दिखा दिता जाए, जिवें अनिल जोशी नूं दिखाया, मास्टर मोहन लाल नूं दिखाया, वरुण गांधी, मेनका गांधी नूं दिखाया सी। क्योंकि खबरां तां आउंदियां रहियां जदों किसानां दी सरकार नाल मीटिंग हुंदी सी, तुहाडा रुख ढैला हुंदा सी। किते ना किते किसानां दे पॉइंट तुसीं समझ रहे सी, पर लगदा है कि जिवें तुसीं किसान हितैषी बन के सत्ता 'च ना हुंदे होए बोलदे सी, उवें तुसीं सत्ता 'च हो के बोल नहीं पाए। जे किसानां लई पार्टी भी छड्डणी पैंदी तां तुहानूं छड्डणी चाहीदी सी, क्योंकि कईयां ने बीजेपी तो बागी हो के किसानां लई आवाज़ चुकी है। पर अफसोस तुसीं अपने कहे अनुसार नहीं कर पाए। कहणी ते कथनी दे विच फर्क रह ही गया। चुणिया लोकां ने सी तां बोलना भी उन्हां वास्ते ही चाहीदा सी।